डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रूल्स देखे थे। ठीक है, आज हम राठी की बुक एमपी बोर्ड की जो 12th की बुक है उसका इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 21 पेज नंबर 94 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होता है। पर उससे पहले मैं आपको ज़रा कल वाले रूल्स एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तब हम पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है, साझेदारों की जो पूंजी होती है, उसका ब्याज हम डेबिट करते हैं। साझेदारों का जो वेतन होता है, जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, वो सैलरी हम डेबिट करते हैं। और साझेदार का कमीशन, पार्टनर्स कमीशन को हम डेबिट करते हैं। और जो फर्म का लाभ होता है, जो फर्म ने साल भर में प्रॉफिट अर्न किया है, उसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से या बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट करते हैं। इसके बाद साझेदारों ने जो फर्म से, व्यापार से जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो ड्राइंग्स की हैं, आहरण कर रखे हैं, उन पर जो इंटरेस्ट होगा वो हम क्रेडिट करते हैं। अब मैं आपको इलिस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 94 का बता रहा हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं, फिर उसकी समरी में पूरी समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो इलिस्ट्रेशन 21 है आपका, इसमें राजेश, सुनील एंड तरुण ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो लाभ बांटने का जो अनुपात है, जो प्रॉफिट शेयर करने का जो रेशो है, वो है 1/2 राजेश का, 1/4 सुनील का, 1/4 तरुण का। अब इनकी जो कैपिटल है, जो पूंजी है, राजेश की कैपिटल है 1,20,000, सुनील की पूंजी है 80,000 और तरुण की पूंजी है 60,000। और इनको जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेगा, वो रेट है हमारा पूंजी पर 5% ब्याज देना है। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, जो तरुण हमारा जो साझेदार है, तरुण को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है, यानी तरुण की जो एनुअल सैलरी है वो 30,000 रुपीज़ है। इसके अलावा जो सुनील हमारा जो पार्टनर है, उसको कुल बिक्री पर 1% कमीशन दिया जाता है। कुल बिक्री पर मतलब टोटल सेल्स पर। और जो क्वेश्चन में कुल बिक्री जो सेल्स गिवन है वो आपको 14 लाख गिवन है। इसके अलावा फर्म ने जो साल भर में जो प्रॉफिट अर्न किया है, जो लाभ कमाया है, वो है 1,15,000 रुपये। और साझेदारों ने साल में जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, निजी व्यय के लिए जो आहरण कर रखे हैं, वो आहरण की राशि है राजेश की 40,000, सुनील की 56,000 और तरुण की 60,000। इसके अलावा जो इन लोगों ने आहरण किए थे, ड्राइंग्स की थी, उन ड्राइंग्स पर, राजेश की ड्राइंग पर जो आहरण है उस पर 800 रुपये का ब्याज है, सुनील के आहरण पर 1,000 का ब्याज है और तरुण के आहरण पर 1,200 रुपये का ब्याज लग रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये ड्राइंग का इंटरेस्ट हो गया। इसे हमें कैलकुलेट मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं करना पड़ता है। उसका रीज़न है कि ये क्वेश्चन में हमें दिया रहता है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन और उसके फॉर्मूले का पूरा एक वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब आते हैं अपन क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भाई हमें अब ये पता है कि जो पार्टनर्स हैं राजेश, सुनील और तरुण, उनकी कैपिटल है राजेश की 1,20,000, सुनील की 80,000 और तरुण की 60,000। अब इनकी कैपिटल पे हमें 5% इंटरेस्ट देना है। तो हम निकालेंगे, राजेश की कैपिटल 1,20,000, उसका जब हम 5% निकालेंगे तो ये 6,000 आएगा। सुनील की कैपिटल है 80,000 और इस 80,000 पे जब हम 5% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 4,000। और जब तरुण की कैपिटल जो है 60,000 है, उस पर जब हम 5% इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 3,000। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो हमने राजेश की कैपिटल का 5% निकाला तो वो 6,000 आया, सुनील की कैपिटल का निकाला 5% तो 4,000 आया, तरुण की कैपिटल का 5% निकाला तो 3,000 आया। ये तीनों पार्टनर के नाम से उनका इंटरेस्ट हमने डेबिट कर दिया। इसका जब हमने टोटल किया तो ये हो गया हमारा 13,000। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि तरुण को 30,000 रुपीज़ एनुअल सैलरी पे करना है, मतलब तरुण को जो है हमें 30,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है। और पार्टनर्स की जो सैलरी होती है वो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की जाती है।
तो जो तरुण है उसकी सैलरी आ गई, तरुण सैलरी के नाम से 30,000। इसके अलावा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सुनील जो है उसे कुल बिक्री पर 1% कमीशन पे करना है। तो टोटल सेल्स जो है हमारी वो है 14 लाख। 14 लाख का 1% निकाला हमने तो ये आ गया 14,000। ये हमने टू सुनील्स कमीशन के नाम से डेबिट कर दिया। हमें मालूम है कि फर्म जो साल भर में प्रॉफिट अर्न करेगी, लाभ कमाएगी, उस लाभ को नेट प्रॉफिट या बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट किया जाता है। तो ये आ गया हमारा बाय नेट प्रॉफिट 1,15,000 रुपये का। इसके बाद साझेदारों ने, पार्टनर्स ने जो आहरण किए थे ये 40,000, 56,000, 60,000। तो अब मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि ये 40,000, 56,000 और 60,000 का कुछ नहीं करना है। हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया हुआ है ड्राइंग पे 800, 1,000 और 1,200। 800 राजेश का है, 1,000 सुनील का है, 1,200 रुपये तरुण का है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राजेश की ड्राइंग का इंटरेस्ट है 800, सुनील की ड्राइंग का इंटरेस्ट है 1,000 और तरुण की ड्राइंग का इंटरेस्ट है 1,200 रुपये। टोटल हो गया हमारा ये 3,000 रुपये। अब हमें यहाँ तक तो हमें पता पड़ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया है, पार्टनर्स की यानी कि तरुण की सैलरी भी डेबिट कर दी है और इसके अलावा हमने सुनील का कमीशन भी डेबिट कर दिया है। अब हम देखें तो हमने ड्राइंग का इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया है। ये तो हमने बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो क्रेडिट का है, क्रेडिट का टोटल करना है, इसे सम करना है। तो ये हो जाएगा 1,15,000 और 3,000 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,18,000 रुपये। अब इस 1,18,000 के जो टोटल जो फर्म की इनकम थी उसमें से फर्म के एक्सपेंस माइनस किए जाएंगे। तो यहाँ पर 13,000, 30,000 और 14,000, जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 57,000, 57,000। अब 1,18,000 में से हम 57,000 को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 61,000 शेष, यानी बैलेंसिंग फिगर। इसे बोला जाता है विभाजन योग लाभ या डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमारे ये रेशोस काम आएंगे। राजेश का रेशो है 1/2, सुनील का है 1/4, तरुण का है 1/4। अगर मैं सिंपल उसमें बताऊं तो जो 61,000 है उसमें से आधा तो राजेश ले लेगा। मतलब अगर हम 61,000 का 1/2 करते हैं, मतलब आधा करते हैं, तो 60,000 का आधा होता है 30,000 और 1,000 का आधा होता है 500। तो ये हो गया हमारा 61,500, सॉरी 30,500, ये हो गए हमारे। अब 61,000, 61,000 का लाभ था। अब ये 61,000 को जब हम राजेश को देंगे तो इसका आधा, मतलब 1/2। हमने 61,000 का आधा किया तो 30,500 तो राजेश को मिल गए। अब इसके बाद 61,000 का ही सुनील को 1/4, मतलब चौथा हिस्सा मिलेगा। तो जब हमने सुनील के लिए 1/4 निकाला तो 15,250, सेम तरुण के भी 15,250 आएंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, जो आपके पास बैलेंस बचता है उसको इनके रेशो में शेयर कर देते हैं, ना बांट देते हैं। और वो बांटने के बाद टू नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, टीएस मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट इसलिए कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी पूंजी परिवर्तनशील है, मतलब इनकी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। अगर इनकी पूंजी स्थायी होती, फिक्स कैपिटल होती, तो यहाँ कैपिटल की जगह में करंट अकाउंट लिखना पड़ता। और यहाँ पे राजेश के 30,500, सुनील के 15,250, तरुण के 15,250। टोटल हो गया 61,000, 1,18,000, 1,18,000। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ हमारे 11th क्लास का बिलोंग करता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन डेबिट कर रखा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता होगा कि आपने 11th में जब जर्नल एंट्रीज स्टार्ट की थी उस टाइम पे आपने डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स पढ़े थे। रूल्स 2 टाइप से होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच होता है, एक ट्रेडिशनल होता है। तो आप लोगों ने मोस्टली ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स पढ़े थे उसमें अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा जाता है, यानी हम बोल सकते हैं खातों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर वैसे बताऊं मैं हिंदी में तो पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा नाम मात्र का खाता। तो ये जो अकाउंट है
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। मतलब इसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे, यानी नाम मात्र के खाते को ये का अनुसरण करता है, तो इसमें नाम मात्र के खाते के ही नियमों को लागू किया जाएगा। अगर आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल्स बताऊं 11th के, तो उसमें हम पढ़ते थे एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। हानि एवं खर्चों को डेबिट किया जाता है, लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है। अगर हम फर्म के बिहाफ से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू फर्म के, अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग हम देखें, तो जो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म का खर्चा, और वो खर्चा एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा। जो पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये खर्च भी फर्म का डेबिट होगा। फर्म जो पार्टनर को कमीशन पे कर रही है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट गेन इनकम हमारी क्रेडिट होती हैं, तो नेट प्रॉफिट पहले हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अलावा जो फर्म को ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है, ये फर्म को मिलता है। मतलब पार्टनर्स जो हैं वो ड्राइंग जो करते हैं उसका इंटरेस्ट फर्म को पे करते हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम हो जाती है। और इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाता है, और फिर अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट को आपस में माइनस किया जाता है। जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 21। अब मैं आपको एक वर्क देता हूँ, आप राठी की बुक का पेज नंबर 124 पेज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करिएगा और उसके फ़ोटो खींच के मुझे भेजिएगा।